हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉलिश। और आज जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन शेयर करने की मैंने बात की थी आप लोगों से। तो जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे भेजे, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इजी क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं था। आप देख लो आपके हेल्प के लिए है या नहीं। तो ये आज जो एग्ज़ाम हुआ था ना 4 अगस्त को, केमिस्ट्री का शायद आज पहला पेपर था आई थिंक। तो ये मैंने जितने भी मुझे याद थे मैंने उनसे लिखा था। क्वेश्चंस देखिए बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप सर वाले चैनल कुछ फॉलो कर रहे हो ना, बाउंड टू एजुकेशन जो चैनल है, उस चैनल पे बहुत अच्छे से उन्होंने रिवीजन कराई है। अगर आप वो रिवीजन वाले ही देख लो ना, मैंने उतना कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मैंने पढ़ा नहीं था, पर फिर भी मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और अच्छे से हुए हैं, जस्ट ड्यू टू सर। तो यहाँ पे आप लोग ये देख लो क्वेश्चंस, और मैं लिंक वहाँ पे जाके भी शेयर कर लूँगी। तो आप लिंक पे जाके क्वेश्चंस देख लेना और सर को थैंक यू ज़रूर बोलना, और उनके सारे वीडियोस ज़रूर देखना। बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ करवाया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था आइसोमर ऑफ C4H9Br। इसका आइसोमर था, ये नंबर ऑफ आइसोमर्स से आइडेंटिफाई करना था कि कितने आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन था वो मुझे लाइन वाइज याद नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था इसलिए याद है। और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या डी ब्लॉक। तो उसमें से ये था कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeF2 पूछा गया था, SP है, SP3 है, SP2 है, क्या है, बहुत ईजी था ये भी। देन एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि व्हाट बॉन्ड एंगल फॉर्म बाय SP2 से बॉन्ड एंगल कितने का बनता है वो आया था। और मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे मैंने बहुत स्पीड में लिखा है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, इसलिए मैं पढ़ भी दे रही हूँ साथ साथ में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। देन एक क्वेश्चन था जिसमें बॉन्ड एंगल ऑफ SP भी पूछा गया था, मैनिच रिएक्शन भी पूछा गया था। फ्रेंड्स आप लोग याद से नेम्ड रिएक्शन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, नेम्ड रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्वेश्चंस ना मैक्सिमम ऐसे थे जिसमें डिफिनेशंस दिए हुए थे और आपको पहचानना था कि किस चीज़ का डिफिनेशन है। जैसे कि मैनिच रिएक्शन का ना डिफिनेशन दिया हुआ था एक जगह पे, मैनिच रिएक्शन का नहीं सॉरी, वहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का डिफिनेशन था, और नीचे में ऑप्शंस में मैनिच रिएक्शन, पर्किंग रिएक्शन इस तरह से दिए हुए थे। तो डिफिनेशंस में से भी क्वेश्चंस बहुत सारे थे ऐसे जिसमें डिफिनेशंस और फिलिंग द ब्लैंक्स करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, वो भी कौन सा मतलब नेम्ड रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन ऐसा जिसमें एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है, इसके नीचे भी नेम्ड रिएक्शन थे। देन एक क्वेश्चन था टॉटोमर्स जो होते हैं अगर उसमें OH आ जाएँ तो उन्हें क्या कहेंगे, तो इसके भी ऑप्शंस थे आपके पास। और देन एक क्वेश्चन था बहुत इजी था ये वाला, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो जब हम पास करें और अगर वो लेफ़्ट रोटेट करे तो उसे क्या कहेंगे, इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना आपको कि डिफिनेशंस पूछे गए थे, तो मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डिफिनेशन दिया हुआ था और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कंडक्टेंस है। इसके ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग थे, आप अच्छे से पढ़ के ध्यान से जाइएगा डिफिनेशंस तो आप अच्छे से कर पाएंगे। यस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी, ये तीनों क्वेश्चंस में ये तीनों ही ऑप्शंस दिए गए थे, तीनों का डिफिनेशन था। 3 डिफरेंट क्वेश्चंस थे, ये तीनों के डिफिनेशंस थे, और तीनों ही डिफिनेशंस के नीचे ये तीनों ऑप्शंस दिए हुए थे। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है अगर आप नहीं पढ़े रहते हैं तो। जैसे मैं स्पेसिफिक और इक्विवेलेंट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देन थर्मोडाइनमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग का क्या कंसेप्ट है, मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। मीन्स यूनिवर्स जो है कंसिस्ट करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस था, मीन्स सिस्टम इनटू सराउंडिंग, सिस्टम डिवाइडेड बाय सराउंडिंग, इस तरह से। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यूनिवर्स मानते हैं। देन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया था, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ लीजिएगा। और थर्मोडायनेमिक का एक बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल दिया हुआ था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। और ये चैप्टर हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस जो है, ये चैप्टर आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इस चैप्टर से बहुत ही घुमा करके क्वेश्चन दिए गए। मैंने सोचा था इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि ये कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया, उसका नाम पूछा था, और इसके बाद भी इससे 2-3 क्वेश्चन आए थे, मुझे याद नहीं है उतने से अच्छे से। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिख के रखी हूँ उनमें से मैं आपको बताते चल रही हूँ। देन नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन था सॉलिड स्टेट से, कि इफ़ ए इज़ एज, अगर ए किसी क्यूब का एज है, क्यूबिक दिया हुआ था, इसमें मेंशन था कि ये क्यूबिक वाले क्या पूछ रहे हैं। तो अगर ए एज है और रेडियस आर है, तो इन रेडियस आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर इन टर्म्स ऑफ ए क्या होगा, मीन्स ए के टर्म्स में आर की वैल्यू क्या होगी, ये बताना था।
देन डिफिनेशन ऑफ नेम्ड, हाँ नेम्ड रिएक्शंस का जैसे मैंने आपको बताया, मैनेज वाला ऊपर मैंने आपको बताया मैनेज रिएक्शन के बारे में। तो इसी तरह से परकिंस दिया था, रीमन टैबन दिया था, फ्रिडल क्राफ्ट दिया था, बहुत सारे थे। तो आपको पहचानना होगा, डिफिनेशंस दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नेम्ड रिएक्शन है। देन ग्लाइकोजेल डिसोसिएशन होने से उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नेम ऑफ दैट प्रोसेस भी पूछा था। देन हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना था। विजिबल रेज की रेंज क्या होती है, इंफ्रारेड की रेंज क्या होती है, इस चैप्टर से भी ना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, 2 तो मुझे याद है, ये दोनों आगे भी मैंने लिखा होगा तो शायद होगा इसमें। मुझे जितने याद थे मैंने सबको याद कर करके लिखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों से कि आप लोगों के लिए मैं अरेंज कर दूँगी। मैंने खुद गई थी एग्ज़ाम देने, तो जितने भी मुझे क्वेश्चंस याद रहे मैंने सबको नोट डाउन किया है अभी। तो विजिबल रेज की रेंज और इंफ्रारेड रेज की रेंज, और मैंने ना इन दोनों चैप्टर्स को ही ना बहुत लाइटली लिया था, ये वाला भी, और मैंने पढ़ा नहीं था ठीक से, और ये हार्ड सॉफ्ट टेस्ट वाला भी। तो आप लोग ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, इन दोनों से ही क्वेश्चन है आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आ जाएंगे मिला के। तो HSAB से 2 क्वेश्चन और पूछा गया था, लैटिस से एक न्यूमेरिकल और था, मुझे याद नहीं है न्यूमेरिकल सही से पूरा। और हाँ, अगर लैटिस वाले को इसमें एक और पूछा गया था, डिफेक्ट से क्वेश्चन आया था कि अगर मेटल ज़्यादा हो जाएगा तो उस डिफेक्ट का नाम क्या होगा। और एक था कि CaF2 में Ca2+ आयन वाले CaF2 का फेस सेंटर्ड है, तो इसके भी एक न्यूमेरिकल आया था। अब अगर नेट पे सर्च करोगे तो शायद मिल भी जाएगी, ये बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है, CaF2 वाला फेस सेंटर्ड होता है। तो इसमें एक न्यूमेरिकल था बहुत ईजी सा, और ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था कि अगर कार्बन आइटम में पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका नाम क्या होता है। तो सिंपल है बहुत, कार्बोकटायन होता है। देन पूछा गया था मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन जो होगा वो किस तरह का रिएक्शन होगा, मीन्स वो इनिशिएट कैसे होगा, वो सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्या होगा, ये पूछा गया था, टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें। और भी क्वेश्चंस है, तो और भी क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 4 सेल्स के नेम दिए हुए थे और उनमें से पहचानना था आपको कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं होता है। तो आपको देख कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल से भी क्वेश्चंस थे बट उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन थे क्वेश्चंस उसमें से भी। आर्हेनियस इक्वेशन किस पे डिपेंड नहीं करता है, इसके भी 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, और आर्हेनियस इक्वेशन उनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है वो बताना था। नेक्स्ट, आर्हेनियस का जो प्रिंसिपल था, मैंने यहाँ पॉस्टुलेट लिख दिया, आर्हेनियस का जो प्रिंसिपल था एसिड बेस के लिए, वो किस चीज़ के लिए वैलिड है और किसके लिए वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ था। आई थिंक वैलिड, नॉट वैलिड फॉर था, किस पे वैलिड नहीं है। 4 ऑप्शन थे और इनमें से किस पे वैलिड नहीं है वो पूछा गया था। देन पीएच का फॉर्मूला पूछा गया था। देन नेक्स्ट, पॉलीमराइजेशन का डिफिनेशन था और आइडेंटिफाई करना था कि वो क्या है। उसमें ऑप्शंस थे पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, इस तरह से। तो डिफिनेशंस आप लोग याद से पढ़ के जाइए अच्छे से कि किसे क्या कहते हैं। डिफिनेशन से बहुत क्वेश्चंस आए थे, मीन्स डिफिनेशंस दिया हुआ है और नीचे आइडेंटिफाई करना है आपको। देन एक था कि अगर 2 मोनोमर्स वाले और 3 मोनोमर्स वाले कंडेंसेशन होंगे तो उस पॉलीमराइजेशन को क्या कहेंगे, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। थोड़ा कन्फ्यूज़न था मुझे इसमें उस वक्त भी, तो मुझे क्वेश्चंस भी याद नहीं है, ये मैंने छोड़ दिया है, ऐसे ही गेस करके लगाया है इसे, ठीक। देन सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट एक्वायर्स मोर सॉल्वेंट, सॉरी फ्रेंड, यहाँ सॉल्वेंट नहीं होगा, यहाँ प्रोटोन होगा। ऐसा सॉल्वेंट जो एक्वायर कर सकता है और प्रोटोन, उसे क्या कहते हैं, इसमें बताना था आपको कि ऐसे सॉल्वेंट्स जिसमें ज़्यादा प्रोटोन वो ले सकता है उसे क्या कहते हैं। और एक था कि एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, तो इसके ऑप्शन में ये भी था कि ये इस तरह का कोई सॉल्वेंट होता ही नहीं है, या इस तरह का सॉल्वेंट होता है तो कैसा होता है, ये भी ऑप्शंस में याद रखिए। इसका दिया हुआ था कि इस तरह का सॉल्वेंट कोई होता भी नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब कन्फ्यूज़ करते हैं। देन जैवलॉन्स्की डायग्राम से एक क्वेश्चन था, इस डायग्राम की डिफिनेशन दी हुई थी और आपको पहचानना था कि वो कौन सा है। इसमें ऑप्शंस में आपका स्कोमेट्रिक डायग्राम, जैवलॉन्स्की डायग्राम, रदरफोर्ड डायग्राम और एक डायग्राम का ऑप्शन था। देन कार्बन की डिफिनेशन दी हुई थी, आपको आइडेंटिफाई करना था कि कार्बन का किस पे एक लोन पेयर होता है और 2 बॉन्डिंग होता है, इस तरह से कुछ था। कार्बन का डिफिनेशन में दिया हुआ था, आपको पहचानना था कि कौन सा कार्बन आयन है, कार्ब कटायन है, कार्बिन है या क्या है, वो पहचानना था। जिसकी भी डिफिनेशन दी हुई थी, डिफिनेशंस दिए हुए थे, आपको डिफिनेशंस अच्छे से पढ़ना है, उसे अच्छे से समझना है। आप समझोगे तभी ऑप्शन टिक कर पाओगे। आइडेंटिफाई विच आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक क्वेश्चन था जिसमें डिफरेंट आइसोमर्स के आइसोमेरिज्म के नाम लिखे हुए थे और आपको पहचानना था कि उनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। देन एक था अरेंज अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिएक्टिव
इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कौन सा इसमें से सबसे जल्दी जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना था, जिसके ऑप्शन थे क्लोरोबेंजीन, पारानाइट्रोक्लोरोबेंजीन और 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखिए राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, मैं पढ़ के इसलिए बताती जा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इन तीनों को अरेंज करना था कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में, ये आपको बताना था। देन नेक्स्ट था कि साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला किससे मिलता है। इसमें ऑप्शन थे अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, साइक्लोअल्कीन्स, इस तरह से। तो साइक्लोअल्केन का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो अल्कीन से मिलता है। विच मेथड यूज्ड फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा है, तो इंटीग्रेटेड लॉ मेथड है, सबको पता है, तो वो था। कोलाइजन थ्योरी से घुमा फिरा कर 3-4 क्वेश्चन बने हुए थे। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन इसलिए लिखा कि एक क्वेश्चन शायद मैंने ऊपर बताया है कोलाइजन थ्योरी वाला कौन सा आया था। तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके थे। बफर सॉल्यूशन का डायरेक्ट एक क्वेश्चन था कि बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, और उसके ऑप्शंस में आपको टिक करना था। एसिटिक एसिड वीक एसिड क्यों है, ये क्वेश्चन भी एक था। देन इलेक्ट्रोड्स के बारे में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। और गैल्वेनिक सेल के लिए भी सेम क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर गैल्वेनिक सेल। तो ये दोनों क्वेश्चन भी ईजी थे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। एक ये था कि प्रिंसिपल नंबर 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा। फाजान्स रूल आया था, फाजार लिख दिया मैंने, आर है, अच्छा फाजान्स रूल आया था, इसका डिफिनेशन दिया हुआ था, आपको आइडेंटिफाई करना था। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 2 क्वेश्चन आए थे, बॉन्ड ऑर्डर से भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स जो मुझे याद थे, मैंने इतने सारे क्वेश्चन बना दिए आपके, लगभग मैंने 60 क्वेश्चन कर दिए, आई थिंक 60 क्वेश्चंस में मुझे याद थे, और कुछ मुझे याद अभी आ नहीं रहा है। तो जितना मुझे याद था मैंने इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दिया है। इतने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपका क्या है, HSAB वाले चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ना है। मैंने नहीं पढ़ा था, गलती कर दी थी, उससे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो वो वाले इंफ्रारेड यूवी रेड वाले जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर है वो भी पढ़ लेना। उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे, सबके मैक्सिमम रेंज ही पूछा गया था, किसमें क्या दिखता है नहीं दिखता ये पूछा गया था। और नेम्ड रिएक्शंस याद से पढ़ना है आपको। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ कोलाइजन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये कंडक्टेंस वाला बहुत ही कंफ्यूजिंग था, कंडक्टेंस के डिफिनेशंस थे और बहुत सारे डिफिनेशंस दिए हैं, उन सब डिफिनेशन से आपको बताना है कि वो क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे मुझे याद थे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो ये सारे चीज़ मैं अपने ये वीडियो का लिंक वहाँ पे शेयर कर देती हूँ उस चैनल पे कमेंट पे, जहाँ मैंने बताया था कि मैं बताऊँगी। और आप लोग हेल्पफुल है तो फाइंड आउट कर लो आप इन सारे चैप्टर्स में से जो भी है। न्यूमेरिकल्स उतने ज़्यादा नहीं थे, न्यूमेरिकल्स जो थे ना 3-4 न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी थे। तो चैप्टर्स से मीन्स से बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स, बाय।